फास्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीन इनामदार। सोशल मीडिया पर सिंघम की छवि, लेकिन क्या शहर में चल रहे कथित जुए के कारोबार पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी? क्या स्कूल और बस्ती के आसपास मटका, चक्री और जुए का खेल युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रहा है? आज हम बात करेंगे बीड़ शहर में उठ रहे उन्हीं गंभीर सवालों की जो अब नागरिकों की चिंता बन चुके हैं। बीड़ शहर के सिटी पुलिस स्टेशन हदी में आने वाले संस्कार स्कूल परिसर को लेकर इन दिनों कई बड़ी चर्चाएं सामने आ रही है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक इस इलाके में कथित तौर पर मटका, चक्री और अन्य जुए के धंधे चल रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये खेल खुलेआम तो कुछ जगहों पर छुपकर चलाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जहां बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, जहां रोज स्कूल के छात्र, महिलाएं और परिवार गुजरते हैं, उसी इलाके में अगर जुए जैसी गतिविधियों की चर्चाएं हो तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? आज का युवा पहले ही कई गलत चीजों से के प्रभाव में आ रहा है। मोबाइल की लत, नशा, गलत संगत, और अब अगर मोहल्ले और स्कूलों के आसपास जुए के अड्डे शुरू हो जाए तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैसे के लालच में कई युवक गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आसान पैसे की चाह इंसान को धीरे धीरे अपराध की दुनिया की तरफ ले जाती है। कई परिवार ऐसे अवैध धंधे की वजह से आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, घर बर्बाद होते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं और समाज में अपराध बढ़ने लगता है। अब सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। अगर इलाके में इस तरह के अवैध धंधे चल रहे हैं तो क्या इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है? और अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सोशल मीडिया पर कुछ अधिकारियों की छवि सिंघम जैसी दिखाई जाती है। सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अब नागरिक पूछ रहे हैं, अगर शहर में जुए के अड्डे चल रहे हैं तो फिर कानून का डर आखिर कहां है? माता पिता का कहना है कि स्कूल परिसर बच्चे के संस्कार और सुरक्षित माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर उसी इलाके में जुए जैसी गतिविधियों की चर्चाएं होने लगे तो बच्चे के मन पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कहीं अवैध कारोबार चल रहा है तो उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान जागीरदार ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि स्कूल और बस्ती के आसपास जुए के अड्डे चलाना बेहद गंभीर मामला है। इससे युवा गलत रास्ते पर जा सकते हैं, कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं और समाज में गलत संदेश जा रहा है। प्रशासन को तुरंत जांच करनी चाहिए और अगर अवैध जुआ चल रहा है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब शहर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बीड़ शहर जुआ मुक्त बनेगा? क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा? क्या स्कूल और बस्ती के आसपास का माहौल सुरक्षित रहेगा या फिर यह सब केवल चर्चा तक ही सीमित रहेगा?